नमस्ते। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पनाओं और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, सामाजिक क्रांति या फिर बदलाव। आइए हम पढ़ते हैं उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो। इस आह्वान गीत में कवि ने बादल को उत्साह का स्रोत बताया है। वह कोमल व कठोर भी होते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, इस गगन को चारों ओर से घेर कर भरपूर गर्जना करो। पल पल आकार बदलने वाले ये बादल कोमल, काले तथा घुंघराले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी बालक ने अपनी कल्पना को पाल पोषकर इन बादलों को रूपित कर दिया है। इन बादलों के हृदय में बिजली का सौंदर्य है, अर्थात नई नई कोमल कल्पनाओं के अनुरूप पल पल आकार बदलने की शक्ति है। क्रांति के भी भीषण स्वर इनके जीवन में निरंतर उठ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं। और इसी विचार को कवि की कल्पना बादल को पल पल एक नया रूप दे रही है। अर्थात जिस प्रकार से कवि कहता है कि हमारे जीवन में भी एक नया परिवर्तन प्रत्येक समय है। दूसरा पद्य, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल शब्द का बेचैन शब्द का अर्थ है। उन्मन अनमने से, निदान तपती गर्मी से निजात, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, तपत तपती धरा, घन बादल। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब इस संसार में सारे लोग भीषण गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो जाते हैं, तो वे अनंत घन मेघ न जाने किस अज्ञात दिशा से आते हैं और इस जलती हुई पृथ्वी को शीतल कर जाते हैं। कवि ऐसे बादलों से आज भी यही कामना करते हैं, आज भी यही अभिलाषा करते हैं कि हे बादलों, आप आइए और सांसारिक दुखों से पीड़ित मानवों को निजात प्राप्त करवाइए। भाग ख, अट नहीं रही है। कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री,
पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अट समान, आभा चमक। फागुन भारतीय कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना जो वसंत में आता है। उर चित्त, हृदय, मंद, धीमा, पाठ पाठ, जगह जगह अर्थात स्थान स्थान। पट भर जाना, परिपूरित हो जाना। शोभाश्री सौंदर्य से परिपूरित, सौंदर्य की आभा से प्रफुल्लित। आशय फागुन की मस्ती पूरी धरती पर छा गई है। बसंत की शीतल मंद सुगंधित पवन प्रकृति के कण कण में व्यापक है। जैसे तुम पंखों पर सवार हो और नभ के कोने कोने में उड़ान भर रहे हो। चारों ओर तुम्हारी सौंदर्य श्री छाई है, सौंदर्य की आभा छाई है। उससे चाहकर भी आंखें नहीं हट पा रही हैं। कहीं लाल लाल कोंपले खिली हुई हैं, तो कहीं हरे हरे पत्तों से डाल लदी हुई है। धरती का हृदय पटल, धरती का हृदय स्थान सुगंध पुष्पमाल से सजा हुआ है, सुगंधित है। चारों ओर इतना सौंदर्य बिखरा है कि उसे समेटना असंभव है। तो फागुन मास में पेड़ पौधों का, हरियाली का वर्णन बहुत ही खूबसूरत किया है। सुगंधित हवाएं चल रही हैं और फागुन मास में प्रकृति सौंदर्य से भरपूर होती हुई जगह जगह पर शोभाश्री बिखरी पड़ी है। कवि फागुन मास की प्राकृतिक शोभा से अपनी आंखें नहीं हटा पाता है, क्योंकि वह उसे निहारते रहना चाहता है। यहाँ पर बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। धन्यवाद।